वेक्टर स्पेस की अगली थ्योरम, दो वेक्टर सब स्पेस का यूनियन वेक्टर सब स्पेस होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ वे एक दूसरे में कंटेन हों। इसकी मीनिंग क्या है कि दो वेक्टर सब स्पेस का इंटरसेक्शन कल हम प्रूव किए थे कि ऑलवेज वेक्टर सब स्पेस होता है, लेकिन यूनियन दो वेक्टर कंटेन एक दूसरे में कंटेन होने का मतलब क्या है कि जैसे मान ले एक सेट लेते हैं जिसके एलिमेंट हैं ए और बी, और दूसरा सेट लेते हैं बी जिसके एलिमेंट हैं और ए और बी और ए बी और सी। तो यहाँ देखते हैं सेट ए की एलिमेंट ए बी सेट बी में कंटेन है, इसका अर्थ ये हुआ कि ए सबसेट है बी का। तो यदि ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन है तो ए सबसेट होगा बी का, यदि बी के पूरे एलिमेंट ए में कंटेन है तो बी सबसेट होगा ए का। तो ए सबसेट है बी का, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए कंटेन इन बी और बी कंटेन इन, और यदि बी के पूरे एलिमेंट ए में कंटेन है तो ये भी लिख सकते हैं कि बी कंटेन इन ए। अब यदि ये कहता है कि वी एफ फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है और W1 और W2 वी एफ के दो वेक्टर सब स्पेस हैं, तो दोनों का यूनियन W1 यूनियन W2 वेक्टर सब स्पेस होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ W1 कंटेन हो W2 में या कि W2 कंटेन हो W1 में, तभी दोनों का यूनियन वेक्टर सब स्पेस हो पाएगा। तो हम एक बार क्या करेंगे कि W1 कंटेन है W2 में और W2 कंटेन है W1 में, ये मानकर चलेंगे तो ये प्रूव कर देंगे कि W1 यूनियन W2 वेक्टर सब स्पेस है। तो यहाँ पे ये W1 कंटेन है W2 में, तो W1 और यूनियन W2 इन दोनों का यूनियन जो होगा बड़ा सेट आएगा, यानी W2 आएगा, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं कि यदि ए कंटेन है बी में यहाँ पे, तो यदि ए और बी का यूनियन हम निकालेंगे तो ए और बी का यूनियन आएगा यहाँ पे ए बी सी। तो ए बी सी में ए बी से एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, तो इन दो सेट में से बड़ा सेट कौन सा है बी, तो दोनों का जब यूनियन निकालते हैं तो जो बड़ा सेट है बी हो जाता है, अर्थात ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हुआ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी हुआ। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ए यहाँ सबसेट है बी का, तो ए सबसेट है बी का, तो जो सुपर सेट है बी सुपर सेट हुआ ए का, तो सुपर सेट के बराबर हो गया दोनों का यूनियन। तो यहाँ पे ए यूनियन बी W1 यूनियन W2, यदि W1 कंटेन है W2 में तो W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W2 होगा। यदि W2 कंटेन है W1 में तो W1 और W2 का जो यूनियन है तो क्या होगा, W1 के बराबर होगा। यदि W1 कंटेन है W2 में तो दोनों का यूनियन जो होगा W2 के इक्वल होगा, और यदि W2 कंटेन है W1 में तो दोनों का यूनियन होगा W1 के इक्वल। अब W1 और W2 दोनों भी आपके वेक्टर सब स्पेस हैं, तो जब W1 यूनियन W2 के इक्वल हुआ, W2 वेक्टर सब स्पेस है तो ये यूनियन भी वेक्टर सब स्पेस हो गया। अब जब W1 यूनियन W2 W1 के इक्वल हुआ तो W1 वेक्टर सब स्पेस है तो दोनों का यूनियन भी क्या हो गया, वेक्टर सब स्पेस हो गया। तो इसी को नेसेसरी कंडीशन में ही दिखाने वाले हैं, नेसेसरी प्रूफ। W1 और W2 वेक्टर स्पेस भी आपके दो वेक्टर सब स्पेस हैं, तो माना W1 और W2 आर सच दैट W1 contain in W2 and W2 contain in W1, then we have to prove that W1 union W2 भी VF का वेक्टर सब स्पेस है। when W1 contain in W2 तो W1 और W2 का जो यूनियन होगा वो W2 के इक्वल होगा, तो W1 union W2 इज इक्वल टू W2। अब when W2 कंटेन है W1 में तो दोनों का जो यूनियन होगा वो W1 के इक्वल होगा, बट W1 और W2 दोनों वेक्टर सब स्पेस हैं, इसलिए W1 यूनियन W2 भी VF का वेक्टर सब स्पेस होगा। हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। सफिशिएंट कंडीशन में क्या लेकर चलेंगे, सफिशिएंट कंडीशन में ये लेकर चलेंगे कि W1 यूनियन W2 वेक्टर सब स्पेस है, W1 यूनियन W2 वेक्टर सब स्पेस है, देन वी हैव टू प्रूव दैट कि W1 कंटेन इन W2 और W2 कंटेन इन W1। इसे हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं कि लेट W1 कंटेन नहीं है W2 में और ना ही W2 कंटेन है W1 में,
ऐसी कंडीशन में W1 में एक एलिमेंट अल्फ़ा 1 ऐसा होगा कि वह एलिमेंट W2 में कंटेन नहीं होगा। यदि W1 कंटेन नहीं है W2 में, तो W1 में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो W1 का तो एलिमेंट है लेकिन W2 का एलिमेंट नहीं है। तो वह एलिमेंट मान लेते हैं कि अल्फ़ा 1 W1 का एलिमेंट है और देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा 1 जो होगा वो W2 का मेंबर नहीं होगा। इसी प्रकार अल्फ़ा 2 बिलोंग इन W2, देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू W1। इस स्टेटमेंट का नाम फर्स्ट रख दिए, इसका नाम स्टेटमेंट सेकंड रख दिए। तो जब अल्फ़ा 1 W1 का मेंबर है, अल्फ़ा 2 W2 का मेंबर है, तो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों W1 यूनियन W2 के मेंबर होंगे। बट आवर हाइपोथेसिस क्या है कि W1 यूनियन W2 वेक्टर सब स्पेस है। ये मानकर चले हैं कि W1 यूनियन W2 वेक्टर सब स्पेस है। तो जब अल्फ़ा 1 कामा अल्फ़ा 2 बिलोंग इन W1 यूनियन W2 ये वेक्टर सब स्पेस है, तो दोनों का सम भी क्या करेगा, W1 यूनियन W2 को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 या तो W1 का एलिमेंट होगा अथवा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 W2 का एलिमेंट होगा। तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बिलोंग इन W1 और अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बिलोंग इन W2। व्हेन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बिलोंग इन W1 और अल्फ़ा 1 बिलोंग इन W1 एंड W1 क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। तो जब अल्फ़ा 1 W1 का मेंबर है तो माइनस अल्फ़ा 1 भी W1 का मेंबर होगा। और जब अल्फ़ा 1 W1 का मेंबर है और ये एलिमेंट W1 का मेंबर है और W1 क्या है, वेक्टर सब स्पेस है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इन दोनों का सम भी क्या है, W1 को बिलोंग करेगा। क्योंकि W1 वेक्टर सब स्पेस है तो प्लस के रिस्पेक्टिवली होगा, तो इसमें ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी, तो ये इन दोनों का सम भी W1 को बिलोंग करेगा। तो दोनों का जब सम करेंगे तो W1 अल्फ़ा 1 कट जाएगा, तो अल्फ़ा 2 बिलोंग इन W1। तो अल्फ़ा 2 बिलोंग इन W1 रिजल्ट आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू W1। यानी जो स्टेटमेंट थर्ड आ रहा है वो स्टेटमेंट सेकंड का कंट्राडिक्शन है, विरोध है। सिमिलरली यदि अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बिलोंग इन W2 और अल्फ़ा 2 W2 का मेंबर है, तो जब ये एलिमेंट W2 का एलिमेंट है, ये एलिमेंट भी W2 का एलिमेंट है, तो W2 वेक्टर सब स्पेस है, तो माइनस अल्फ़ा 2 भी W2 का मेंबर होगा। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, W2 का मेंबर हो जाएगा, क्योंकि W2 वेक्टर सब स्पेस है, तो इन दोनों एलिमेंट का सम भी क्या होगा, W2 को बिलोंग करेगा। तो अल्फ़ा 2 जब W2 का मेंबर है तो माइनस अल्फ़ा 2 भी किसका एलिमेंट होगा, माइनस अल्फ़ा 2 भी किसका एलिमेंट होगा, W2 का होगा। तो ये एलिमेंट भी W2 का है, ये एलिमेंट भी W2 का है, तो दोनों का सम भी W2 का एलिमेंट होगा। तो दोनों को सम करेंगे तो अल्फ़ा 2 कट जाएगा, तो अल्फ़ा 1 बिलोंग इन W2। जबकि स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया गया है कि अल्फ़ा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू W2। इस प्रकार जो स्टेटमेंट 4 है वो स्टेटमेंट फर्स्ट का विरोध करता है, कंट्राडिक्शन है। स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट सेकंड का कंट्राडिक्शन है और स्टेटमेंट फोर्थ स्टेटमेंट फर्स्ट का कंट्राडिक्शन है। अतः हमारा यह मान लेना कि ना तो W1 कंटेन है W2 में और ना ही W2 कंटेन है W1 में रॉन्ग है। अर्थात या तो W1 कंटेन होगा W2 में या कि W2 कंटेन होगा W1 में। हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि W1 यूनियन W2 वेक्टर सब स्पेस है तो ये निश्चित रूप से W1 कंटेन होगा W2 में या कि W2 कंटेन होगा W1 में, तभी उसका यूनियन क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस हो पाएगा।